राम रहीम के डेरे के अंदर की पूरी तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर कल डेरे में सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। इसके लिए एडीजीपी की अगुवाई में एक कमेटी बनाई गई है। सर्च ऑपरेशन का जिम्मा एक आईएएस और 3 आईपीएस अधिकारियों की टीम को सौंपा गया है। सर्च ऑपरेशन में 40 स्वैट कमांडो की टीम मौजूद रहेगी। इसके अलावा बम डिस्पोजल स्क्वाड और डॉग स्क्वाड भी मौजूद रहेगा। पैरामिलिट्री की 41 कंपनियों की तैनाती भी की गई है। इसके अलावा हरियाणा पुलिस के जवान भी तलाशी अभियान में मदद करेंगे। सर्च ऑपरेशन के दौरान डेरा की तरफ जाने वाले रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। राम रहीम और उसके डेरा सच्चा सौदा के बारे में अब तक आपने तमाम बातें सुनी होंगी, लेकिन आज पहली बार इंडिया न्यूज आपको राम रहीम की मायावी लंका की एक एक तस्वीर दिखाने जा रहा है। राम रहीम के अय्याशी के तमाम अड्डों से लेकर 7 वंडर्स और गुफा के राज बेपर्दा करने जा रहा है। इंडिया न्यूज आपको 700 एकड़ में फैले डेरे के चप्पे चप्पे की ऐसी तस्वीरें दिखाने जा रहा है जो आज से पहले आपने नहीं देखी होंगी। गुरमीत राम रहीम के डेरे में सब गुरमीत राम रहीम के डेरे में सबसे बड़ी पड़ताल। इस वक्त हम डेरा सच्चा सौदा के अंदर मौजूद है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं बाबा का वो आलीशान महल जहां पर वो अय्याशिया करता था। डेरा सच्चा सौदा में सबसे सच्ची रिपोर्टिंग। करीब 600 एकड़ के दायरे में फैले इस डेरा सच्चा सौदा के अंदर अब हम एमएसजी होटल एंड रिजॉर्ट के अंदर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं ये बेहद आलीशान ये होटल एंड रिजॉर्ट है जिसके अंदर बड़ी संख्या में 7 स्टार रूम्स है। 700 एकड़ के डेरा में 70 राज आज कैमरे पर। बाबा के पूर्व सेवादार के दावे की माने तो बाबा के खिलाफ जो भी शख्स बोलता था बाबा उसकी हत्या करवाकर उसे जमीन में गड़वा देता था। राम रहीम के अप्सरा लोक से गुफा लोक तक पहुंचा इंडिया न्यूज। बाबा खुद जो हक बंगला है उसके अंदर एक गुफा के अंदर रहते हैं और उस गुफा का जो एक दरवाजा है वो गर्ल्स हॉस्टल के अंदर भी खुलता था। जहाज वाले होटल को पहली बार देखिए कैमरे पर। एक शिप के अंदर जिस तरीके से 7 स्टार सुविधाएं होती है वही 7 स्टार सुविधाएं इस शिप के अंदर दी गई है। राम रहीम का रूहानी स्विमिंग पूल हुआ इंडिया न्यूज के कैमरे में कैद। कहा जाता है कि कई बार जो राम रहीम है वो हनीप्रीत के साथ इस स्विमिंग पूल पर आया करते थे। राम रहीम के डेरे की एक एक बिल्डिंग आज देगी गवाही। पिंक बिल्डिंग के साथ में के एमएसजी देख रहे हैं ये वो एक मेडिटेशन सेंटर है। आप इंडिया न्यूज के कैमरे से चारों तरफ देख सकते हैं किस तरीके का ये डेरा सच्चा सौदा है। राम रहीम के महल से लेकर लॉन तक सब दिखेगा आज। ताजमहल आपको राम रहीम की इस रंगीन अकल्पनीय अद्भुत दुनिया के अंदर देखने को मिलेगा। आज ना सेवादार बोलेंगे ना राम रहीम बोलेगा। आज कैमरा बोलेगा, डेरा का सच्चा वाला राज खोलेगा। ऐसे ना जाने कितने राज होंगे जो यहाँ पर दफन है वो सामने आ सकते हैं। राम रहीम ने डेरे के अंदर एक से बढ़कर एक चीजें बनवाई थी, जहां अय्याशी का 7 स्टार इंतजाम रहता था। इंडिया न्यूज संवाददाता वरुण जैन और इंडिया न्यूज के कैमरे ने डेरे के अंदर की एक एक तस्वीर कैद की। राम रहीम का एमएसजी रिसोर्ट बेहद आलीशान है। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं राम रहीम के टाइटैनिक होटल में। यहाँ कदम कदम पर अचंबा है, अजूबा है, शीश महल है, ताज महल है, रंग महल है। जी हाँ, इस वक्त हम डेरा सच्चा सौदा के अंदर एमएसजी रिजॉर्ट के अंदर पहुंच चुके हैं जो अपने आप में एक पूरा का पूरा अजूबा है। मेरे पीछे आप इस रिजॉर्ट को देख सकते हैं। एक शिप की शेप में बना हुआ ये रिजॉर्ट है जो कि बेहद आलीशान है। बताया जाता है कि एक शिप के अंदर जिस तरीके से 7 स्टार सुविधाएं होती है वही 7 स्टार सुविधाएं इस शिप के अंदर दी गई है।
टाइटैनिक जहाज की शेप में बना ये होटल दरअसल अय्याशियों की 7 स्टार सुविधाओं से भरपूर था। देखिए कैसे पानी में तैरने वाले शहर के आकार में बना सफेद रंग का ये होटल हिंदुस्तान का लग ही नहीं रहा। इस होटल को समंदर जैसा फील देने के लिए देखिए कैसे समुद्र के ही नीले रंग के शीशे चारों तरफ लगे हुए हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे असली पानी के जहाज में लगे रहते हैं। ये होटल राम रहीम के बेशुमार अय्यासियों का गवाह रहा है। अब इस 7 स्टार होटल की मंजिलें भी गिन लीजिए। ये नीचे की 2 मंजिलें, इसके ऊपर यानी ऊपरी डेक में आइए। देखिए यहाँ पर तकरीबन 30-30 फीट की जगह का गलियारा बना है। इसी ऊपरी डेक पर बनी है सफेद रंग की ये सीढ़ियां जो सीधा इस जहाजनुमा होटल की छत पर जाती हैं। अब इस ऊपरी डेक पर देखिए जो खिड़कियां लगी हैं उसे गिनिए। ये 1, ये 2, ये 3। अब देखिए इन 3 मंजिलों के ऊपर एक खुली छत तकरीबन 40 फीट लंबी और इतनी ही चौड़ी ये छत शाम के समय में बनती होगी राम रहीम की ऐशगाह। 6 मंजिलों और एक छत वाले इस जहाजनुमा 7 स्टार होटल के आगे पीछे और ऊपर नीचे का भी सारा हिसाब दिखाएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले देखिए पीछे की तरफ का हिस्सा। यहाँ पर इस बीच के डेक के बिल्कुल बाईं तरफ एक आलीशान कमरे नुमा जगह दिख रही है। कहा जाता है कि इस होटल के हर कमरे में करोड़ों रुपए की सजावट के सामान लगे थे। अब आपको लिए चलते हैं जहाज के बिल्कुल सामने के हिस्से की तरफ, जहां पर तकरीबन 30 फीट की जगह पर पूरा नीला शीशा सामने लगा है। आगे का हिस्सा बिल्कुल टाइटैनिक की तरह ही मुड़ा हुआ अर्ध गोलाकार है। रेलिंग वाला हिस्सा देखिए ये बाहर की तरफ निकला है, बिल्कुल वैसा ही जैसा समंदर में तैरने वाला कोई 7 स्टार शिप होता है। इसके ऊपरी हिस्से को 2 भागों में बांटा गया है, एक ऊपर और एक उसके ऊपर। कुछ भक्त तो ये भी कहते हैं कि इस शिप के अंदर जो एक कमरा है उसको बुक कराने की कीमत 3 से 4 लाख रुपए होती है, और जो राम रहीम है उसका एक कमरा भी इसी शिप के अंदर, इसी रिजॉर्ट के अंदर बुक होता था। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये पहला अचंभा और पहला अजूबा इस रिजॉर्ट के अंदर का। इंडिया न्यूज आपको पहली बार इस MS रिजॉर्ट के अंदर लेकर जाएगा। अब जरा सिरसा के डेरा सच्चा सौदा की जमीन पर बने इस 7 स्टार होटल के अंदर का भी नजारा देख लीजिए। पहली तस्वीर देखिए, राम रहीम के शीश महल का एक करोड़ों का हाल किसी राजमहल के हॉल से कम नहीं। दीवार, पिलर, छत, हर जगह नक्काशी, राज सिंहासन जैसा बैठकों का इंतजाम। पूरे हॉल में 1-2 नहीं, थोड़ी थोड़ी दूरी पर ऐसी कई बैठकी बनी है। ये है राम रहीम के रंगीन शीश महल का डाइनिंग हॉल। इस हॉल की कुर्सियां भी खास, कुर्सियों का हत्था रथ के पहिए जैसा और गद्दा सोफे जैसा। डाइनिंग टेबल भी स्पेशल, जिस पर चांदी की प्लेट और सोने का पानी चढ़ा ग्लास रखा है। राजदार कहते हैं कि अय्याश राम रहीम सोने के ग्लास और थाली में खाना खाता था। राम रहीम के रंगीन शीश महल में डाइनिंग हॉल से लेकर खाना परोसने तक की जगह 5 स्टार होटल को मात देती है। राम रहीम के शीश महल का ये रेस्टोरेंट 360 डिग्री पर घूम जाता है, यानी जब यहाँ इंसान खाना खाए तो पूरा कमरा घूमता दिखेगा। देखा आपने भारत में मौजूद टाइटैनिक जो राम रहीम ने बनवाया था। इंडिया न्यूज के कैमरे में राम रहीम की अय्याशी का जो पहला अड्डा कैद है वो है स्विमिंग पूल। आज हम आपको पहली बार बाबा का वो बदनाम स्विमिंग पूल दिखाने जा रहे हैं जिसमें राम रहीम के अलावा और किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। अब तक आपने सिर्फ राम रहीम के अय्याशी के किस्से सुने हैं, लेकिन इंडिया न्यूज अब आपको पहली बार बाबा के स्वर्ण महल के हर उस कोने में लेकर जाने वाला है जहां की दीवारें बाबा के अय्याशी के किस्से बयां कर रही हैं। देखिए, ये राम रहीम का शाही स्विमिंग पूल है। फिलहाल इसमें पानी नहीं भरा, लेकिन कहा जाता है कि इस स्विमिंग पूल में कभी बाबा और हनीप्रीत की मोहब्बत का पानी लबालब भरा रहता था। इस रिजॉर्ट एंड होटल के हम आपको 7 वंडर्स दिखाएं, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा दें इस खूबसूरत स्विमिंग पूल को। हालांकि इस पूल में अभी पानी नहीं है, लेकिन रिजॉर्ट के अंदर घुसते ही आपको ये एक बेहद बड़ा, बेहद ही खूबसूरत डिजाइन में एक स्विमिंग पूल आपको देखने को मिलेगा। कहा जाता है कि कई बार जो राम रहीम है वो हनीप्रीत के साथ इस स्विमिंग पूल पर आया करते थे।
कई बार हनीप्रीत को भी यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने राम रहीम के साथ देखा है। और आपने स्क्वायर शेप स्विमिंग पूल देखे होंगे, आपने अंडाकार स्विमिंग पूल भी देखे होंगे, लेकिन रंग रसिया राम रहीम ने इस पुल को एक खास आकार में बनवाया था। ध्यान से देखिए, गिटार बजाने के शौकीन राम रहीम ने अपने इस शाही स्विमिंग पूल को गिटार की शेप दी थी। खास बात यह कि स्विमिंग पूल में बाबा के अलावा किसी और को जाने की इजाजत नहीं थी। डेरा में आने वाले लोग बताते हैं कि कई बार शाम के वक्त बाबा हनीप्रीत के साथ अक्सर यहाँ आता था और पुल के किनारे आराम कुर्सी पर हनीप्रीत के साथ वक्त बिताता था। पुल के किनारे हल्की रोशनी वाले बल्ब लगे थे और इस दौरान यहाँ किसी को भी आने की इजाजत नहीं होती थी। तो कहते हमारे पानी डाल देते हैं अंदर, हम चीखते रहते हैं, कोई सुनता नहीं। ये तस्वीरें उसी स्विमिंग पूल की हैं। देखिए, राम रहीम हनीप्रीत के साथ पुल के किनारे बैठा है। यहाँ वो अपनी फिल्म जट्टू इंजीनियर के प्रमोशन के लिए इंटरव्यू दे रहा है। तो कहते हमारे पानी डाल देते हैं अंदर, हम चीखते रहते हैं, कोई सुनता नहीं। दुनिया के सामने खुद को संत बताने वाले राम रहीम की सुबह ऐसी ही अय्याशी के साथ शुरू होती थी और सूरज ढलते ही वो बेशर्मी की सारी हदें पार कर जाता था। ठीक 9:28 पर हम आपको राम रहीम की रहस्यमयी गुफा का राज दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं राम रहीम की करतूतों पर पर्दा डालने वाले अखबार का सच। आपको शायद मालूम ना हो कि राम रहीम ने एक अखबार भी शुरू किया था और यह अखबार शुरू हुआ था सिरसा के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या कराने के बाद। ये देखिए आप बिल्कुल सामने, ये है सच कहूं लोकप्रिय राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र, जो कि खुद का समाचार पत्र है। सच कहूं डेरा सच्चा सौदा का उसका ये मुख्य कार्यालय है, जो कि डेरा सच्चा सौदा के अंदर ही बना हुआ है। और सामने ये आप देख सकते हैं ग्लोरियस प्रिंटिंग महल, इसके ठीक सामने ही ये एक प्रिंटिंग प्रेस भी है। बाकायदा हर चीज के यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल से लेकर अखबार निकलता है, प्रिंटिंग प्रेस है। राम रहीम के अखबार खोलने की कहानी के तार भी उसके गुनाहों से ही जुड़े हैं। राम रहीम समझ चुका था कि लोगों की आंखों पर अपनी अवतार छवि को बनाए रखने के लिए अखबार उसकी सबसे ज्यादा मदद कर सकता है। अब आपको बताते हैं कि पाखंड की दुनिया के बेताज बादशाह राम रहीम ने यह अखबार क्यों खोला था। इसके लिए आपको 15 साल पीछे ले जाना पड़ेगा। 30 मई 2002 को ही राम रहीम के गुर्गों ने सिरसा के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की गोली मारकर हत्या कर दी थी। सिरसा से पूरा सच अखबार निकालने वाले पत्रकार रामचंद्र छत्रपति ने अपने अखबार में राम रहीम के गुनाहों को छापा था। ये उस दिन का ही अखबार है। आरोप है कि रिपोर्ट के बाद पहले राम रहीम ने रामचंद्र छत्रपति को धमकियां दी, फिर मरवा दिया। 24 सितंबर 2002 को इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश हुए। आदेश के ठीक एक महीने बाद यानी 24 अक्टूबर 2002 को कथित तौर पर डेरा के अनुयायियों ने रामचंद्र छत्रपति की हत्या कर दी। इस मामले में भी राम रहीम पूरी तरह फंसता हुआ दिख रहा है। मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर 2017 को होगी। मामले में फाइनल बहस लगभग पूरी हो चुकी है। रामचंद्र छत्रपति की हत्या के बाद ही राम रहीम समझ चुका था कि अखबार की ताकत क्या है, तो उसने हत्या के 3 साल बाद ही अपना अखबार खोल दिया और नाम भी रामचंद्र छत्रपति के अखबार से मिलता जुलता ही रखा। राम रहीम ने 2005 में अखबार की शुरुआत की। रामचंद्र छत्रपति के अखबार का नाम पूरा सच था और राम रहीम के अखबार का नाम सच कहो। राम रहीम का अखबार हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से निकलता था। उसका अखबार उसके डेरा प्रेमियों के घर जाता और उसके ही माध्यम से राम रहीम उन तक अपना संदेश पहुंचाता था। अब तक जो आपने देखा वो डेरा का आधा सच था। अब हम जो तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि अब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हर आने वाली तस्वीर राम रहीम के अय्याशियों की चीख चीख कर गवाही देने वाली है।
डेरा सच्चा सौदा की सबसे सच्ची रिपोर्टिंग में आगे जो दिखेगा वो हैरान कर देने वाला है। राम रहीम की गुफा का सारा रहस्य आज कैमरे पर साफ साफ दिखेगा। अब तक गुफा के बारे में जो भी किस्से और कहानियां थीं, आज वो कैमरे पर आएंगी। आपने आज तक जिसके बारे में सिर्फ सुना था वो दिखेगा। राम रहीम के अय्याशियों के किस्से गुफाओं से ही निकले थे। गुफा में ही राम रहीम ने किया था साध्वी का रेप। आज इंडिया न्यूज आपको राम रहीम के डेरे की गुफा का एक एक कोना दिखाएगा। आज गुफा की एक एक ईंट देगी राम रहीम के गुनाहों की गवाही। आज टीवी पर पहली बार दिखेगी राम रहीम की गुम गुफा। साध्वियों से रेप के आरोप में जेल में बंद राम रहीम की गुफाओं का जिक्र आपने हर बार सुना होगा, लेकिन आज आपको दिखाते हैं इंडिया न्यूज के कैमरे में कैद राम रहीम। अंधेरे में ही वो अपनी कारगुजारियों को देता था अंजाम। आपको राम रहीम की रेप वाली गुफा तक भी ले चलेंगे। गुफाओं में राम रहीम के किए एक एक गुनाह को भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए जब इंडिया न्यूज संवाददाता वरुण जैन सिरसा में लगभग 750 एकड़ में फैले डेरा सच्चा सौदा के अंदर गए तो उन्हें जो गुफा दिखी वो क्या राज उगल रही थी। ये गुफा किस चीज का सिंबल है ये समझ नहीं आया, लेकिन कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि बाबा का गुफा को लेकर किस कदर प्रेम था। जो कहा भी जाता था कि बाबा खुद जो बंगला है उसके अंदर एक गुफा के अंदर रहते हैं, और उस गुफा का जो एक दरवाजा है वो गर्ल्स हॉस्टल के अंदर भी खुलता था। कुछ उसी तरीके से कि जो गुफा है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा इस गुफा को वो बारीकी से दिखाए, इसका एक एक क्लोज दिखाए कि कितनी लंबी ये गुफा है चलते हुए, जिसका एक द्वार तो 7 वंडर्स की तरफ खुल रहा है, तो जबकि दूसरा द्वार दूसरी तरफ खुल रहा है। बेहद लंबी ये गुफा MSG रिजॉर्ट्स एंड होटल के अंदर घुसते ही देखने को मिल रही है। डेरा सच्चा सौदा में ये गुफा खुलती थी राम रहीम के सपनों वाले 7 वंडर्स में, लेकिन राम रहीम को गुफा से इतनी मोहब्बत थी कि वो जिस कमरे में रहता था उसे भी गुफा ही कहते थे। इसी गुफा में राम रहीम ने उस साध्वी का रेप किया था जिसकी चिट्ठी ने धर्म के इस नकली सौदागर को सलाखों के पीछे पहुंचाया। अब आपको ले चलते हैं उस जगह पर जहां राम रहीम का वो कमरा था जिसे सब गुफा कहते थे और जिसकी दीवारें इस ढोंगी के एक एक गुनाह की चश्मदीद है। सामने मेरे ये जो घर है इतना बड़ा है कि आलीशान घर देख रहे हैं, बंगलो देख रहे हैं पिंक कलर का। ये कुछ और नहीं, यही है वो बाबा का घर जहां पर बाबा राम रहीम रहते थे। एक बहुत बड़ा ये बंगलो है जिसका एक बहुत बड़ा प्रीमाइसिस है, जिसमें करीब 1.5 से 2 लाख लोगों के बैठने तक की का स्पेस अवेलेबल है। यानी कि जब बाबा कभी सत्संग देते थे तो उनके जो अनुयायी है, उनके फॉलोअर्स है, बड़ी संख्या में ये जो घर, ये जो बंगलो आप देख रहे हैं, जो महल देख रहे हैं, इसके प्रीमाइसिस में बैठ सकते थे। इस महल के अंदर सब तरह की सुविधाएं हैं। टेरा निवास के नाम से इस महल को जाना जाता है। टेरा निवास जहां पर बाबा राम रहीम रहते थे। गुलाबी रंग की ऊंची ऊंची दीवारों वाले इस महल में रहता था राम रहीम। इस महल में जाने की इजाजत हर किसी को नहीं थी। महल के अंदर राम रहीम ने अपने आलीशान कमरे बनवा रखे थे। कमरे भी ऐसे हर उस जगह खुलते थे जहां पर राम रहीम के अय्याशियों का ठिकाना था। राम रहीम के कमरे से एक रास्ता गर्ल्स हॉस्टल की तरफ निकलता था। आरोप है कि राम रहीम इसी रास्ते अपनी हवस के लिए हॉस्टल की लड़कियों को बुलाता था। राम रहीम की इस अय्याश गुफा में सुख सुविधाओं का ऐसा इंतजाम था कि देखने वाले की आंखें चौंधिया जाएं। राम रहीम की इस गुफा में लाखों के झाड़ फानूस लगे थे। खुद राम रहीम 10 लाख की कीमत वाले
सुनहरे बेड पर सोता था। कमरे में सारा सामान, फर्नीचर सफेद और सुनहरे रंग का होता था। राम रहीम की इस गुफा में बाथरूम लाखों रुपए खर्च करके बनवाया गया था। इस गुफा में जो भी साजो सामान लगा था वो सब विदेशी था। टीवी से लेकर टेबल तक सबका सब विदेशी। लेकिन जिस गुफा में राम रहीम ने अय्याशियों का खेल दशकों तक खेला, उसी गुफा में एक साध्वी की उसने इज्जत भी लूटी और वही उसे ले डूबा। राम रहीम का गुफाओं को लेकर एक ऑब्सेशन था और यही ऑब्सेशन बताता था कि उसने एमएसजी रिसोर्ट के अंदर भी एक गुफा बना रखी थी, जो किस लिए बनी थी किसी को नहीं पता, लेकिन गुफा असलियत में उसका वो कमरा था जिसे बेहद रहस्यमयी ढंग से इस पिंक इमारत के अंदर बनाया गया था। अपनी अय्याशी और रंगीन मिजाजी के लिए राम रहीम ने डेरा के एक बड़े हिस्से को वंडरलैंड में तब्दील कर रखा था। राम रहीम के इस वंडरलैंड की अब तक दूर से ली गई तस्वीरें ही दुनिया के सामने आई थी, लेकिन आज आपको इंडिया न्यूज राम रहीम के 7 वंडर्स की एक एक तस्वीर ग्राउंड जीरो से दिखाने वाला है। यहाँ कदम कदम पर अजूबा है। यहाँ शीश महल है, रंग महल है, ताज महल है। यहाँ क्या क्या नहीं है। 5 स्टार होटल, 7 स्टार रेस्टोरेंट, कॉटेज, विला, डिज्नीलैंड, थिएटर, स्काई बार और बहुत कुछ। ये तो पूरा का पूरा वंडरलैंड है। यही है राम रहीम का 7 अजूबा। पहली बार न्यूज चैनल का कैमरा यहाँ तक पहुँचा। इंडिया न्यूज के संवाददाता और कैमरामैन आपको यहाँ की एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पर पाखंडी बाबा के सपनों की वो दुनिया शुरू होती है जिसमें उसने अजूबों का मोहल्ला ही खड़ा कर दिया था। नकल मास्टर राम रहीम न सिर्फ अदाकारी की नकल करने में नंबर 1 था, बल्कि असल जिंदगी में भी वो नकल करने में बेहद कामयाब शख्स था। और आप देख सकते हैं उसकी इस नकल का ही ये कमाल है कि बेहद खूबसूरत जो प्यार की निशानियां हैं वो यहाँ पर आपको रिजॉर्ट में देखने को मिलेगी। अभी हमने आपको आईफिल टावर भी दिखाई थी, प्यार की निशानी है। ताजमहल बेहद ही खूबसूरत ताजमहल आपको राम रहीम की इस रंगीन, अकल्पनीय, अद्भुत दुनिया के अंदर देखने को मिलेगा। ये सब कुछ उस राम रहीम के आश्रम के अंदर का नजारा है, जो खुद को सदगुरु बताता था। बलात्कारी बाबा ने यहाँ सिर्फ ताजमहल ही नहीं, दुनिया के सभी 7 अजूबों जैसी इमारतें बनवा रखी हैं। पाखंडी बाबा का ताजमहल और एफिल टावर आपने देखा, अब आपको चांद महल लिए चलते हैं। ताजमहल से हम थोड़ा सा आपको सीधे हाथ की तरफ दिखाएं तो ये चांद है, मून है, ये भी एक सिंबल ऑफ लव ही है। ये आपको देख सकते हैं कि हॉर्स, घोड़ा, बेहद ही खूबसूरत ये शतरंज का घोड़ा है जिसको बेहद ही खूबसूरती से यहाँ पर उकेरा गया है। नक्काशी वाला दरवाजा खुलते ही राम रहीम के राजमहल में चलिए। दीवारों पर नक्काशी, चारों तरफ लकड़ियों पर करीने से उकेरी गई नक्काशी। तुलना राजे रजवाड़ों से करें तो राम रहीम की अय्याशी बड़ी दिखती है। चारों तरफ गलियारा और शाही सोफे, बीच में पानी वाला पुल, विशालकाय कमरे में बड़ा सा पलंग, जमीन पर शाही कालीन, दीवारों पर शाही पेंटिंग। हर एक तस्वीर राम रहीम के अप्सरा लोक की तस्दीक करती है। राम रहीम के इस शीश महल में 9 स्वीट्स हैं। आसमान से ली गई इन तस्वीरों में जो ताजमहल, एफिल टावर, मून महल, सूर्य महल, हॉर्स महल, डिज्नीलैंड, ऐसी जितने भी मकान दिख रहे हैं, सबके सब अय्याश बाबा के 7 स्टार स्वीट्स हैं। राम रहीम की रंगीन मिजाजी और अय्याशी की तस्वीरें आपने देखी। अब आपको दिखाते हैं डेरा में मौजूद वो हॉस्पिटल जहां से राम रहीम सबसे घिनौना काम करता था। जी हाँ, इंडिया न्यूज शाह सतनाम जी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंदर तक पहुंचा है। ये वही हॉस्पिटल है जहां राम रहीम पर अंगों की तस्करी का आरोप लगा है। शाह सतनाम जी स्पेशलिटी हॉस्पिटल डेरा सच्चा सौदा के इस बड़े से प्रेमाइसिस में खड़ा ये हॉस्पिटल उतना ही बदनाम है जितना राम रहीम। यही वो हॉस्पिटल है जिसमें राम रहीम दूसरे सबसे बड़े गुनाह को अपने गुर्गों के साथ अंजाम तक पहुंचाता था, और वो गुनाह था भक्तों के अंगों की तस्करी का।
इन सनसनीखेज आरोपों का खुलासा डेरा के पूर्व सेवादार गुरदास सिंह तुर ने इंडिया न्यूज पर किया था। इस अंगदान का मकसद क्या होता था? क्या ह्यूमन ऑर्गन्स की ट्रैफिकिंग होती थी क्योंकि उसके पास उस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल था? ये शक लगा रहे थे हम लोग। मेरे कुछ साथियों ने, मेरे कुछ अंदर जो दोस्त बैठे हैं जिनके बारे में मैंने आवाज उठाई कि उनको कास्ट्रेशन किया गया, उनकी लिस्टें बनाई, तो उन्होंने बताया कि वहां पे अंग तस्करी का भी काम होता है गुप्त तरीके से। आज इंडिया न्यूज उसी शाह सतनाम जी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पहुंचा, क्योंकि राम रहीम के जेल जाते ही डेरा को सील कर दिया गया है और प्रशासन ने यहां बिजली की सप्लाई बंद कर दी है। शाह सतनाम जी स्पेशलिटी हॉस्पिटल डेरा सच्चा सौदा के अंदर ये एक आपको बहुत बड़ा हॉस्पिटल नजर आएगा, जहां पर बड़ी संख्या में मरीजों का इलाज होता था। लेकिन इस पूरे प्रकरण के बाद से जो, क्योंकि प्रशासन ने यहाँ पर लोग आना जाना बंद कर दिया है, ना कोई अंदर आ सकता है ना कोई बाहर जा सकता है, बिजली काट दिया है, तो कई तरह की दिक्कतें हैं वो अब यहाँ पर जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है उनको फेस करनी पड़ रही है। हम आगे बढ़े तो हमें हॉस्पिटल के नोटिस बोर्ड पर एक पेपर की कटिंग चिपकी मिली, जिस पर लिखा था डॉक्टर MSG ने बोन बैंक को दिए 50 लाख के चेक। दरअसल राम रहीम का बोन बैंक भी विवादों में रहा। ऐसा आरोप है कि बाबा के डेरे में कई लोगों की हत्याएं हुई और हत्या के बाद हड्डियों को इसी हॉस्पिटल के बोन बैंक में खपा दिया जाता था। फिलहाल राम रहीम के जेल जाने के बाद इस हॉस्पिटल में इलाज करा रहे मरीजों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। क्या दिक्कत आ रही है क्योंकि बिजली यहाँ पर है नहीं, तो आखिर पर कैसे इलाज होगा? डॉक्टर साहब जी आप खुद बता रहे हैं। हमारा जो प्रशासन से अनुरोध रहेगा जी 3-4 पॉइंट है कि एक तो कि कंटिन्यूस बिजली आ जाए, तो हमें मेंटेनेंस में बोन बैंक, स्किन बैंक, जिनपे की हाई एंड लो टेम्परेचर की मेंटेनेंस मांगते हैं वो। जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं 5-6 दिन के हैं कि जिसमें खाना, मरीज के लिए अरेंजमेंट, ये 4-5 दिन हम खींच लेंगे, उसके बाद हमारा सारा एग्जॉस्ट हो जाएगा। इंडिया न्यूज इस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंदर तक गया, जब हमने देखा कि एक मरीज बेड पर लेटा हुआ था। कुछ इसी तरीके से इनका यहाँ पर ट्रीटमेंट हो रहे हैं। ये जो साथ इनके खड़े हैं, ये आप इनके परिजन हैं या फिर आप इनको कैसे जानते हैं, कैसे लेकर आए हैं? हम कैसे नहीं जानते सर, ये बीमार के रूप में वहाँ पे हालत था और नर्सरी से अब उसको लेकर आए हॉस्पिटल में। दिक्कत यह है कि प्रशासन की तरफ से बिजली जो है वो काट दी गई थी पूरी तरीके से, अब बीच में आ रही है। लेकिन अगर हॉस्पिटल को सुचारू रूप से चलाना है तो कहीं ना कहीं जरूरत है बिजली पानी की और बेसिक चीजों की, जो कि प्रशासन ने काट दिया। तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की भी ये गुहार है और इंडिया न्यूज भी अपने चैनल के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करेगा कि जो जरूरत की चीजें हैं कम से कम अस्पताल को लेकर उन सुविधाओं को यहाँ तक पहुँचने दिया जाए। अब आपको हम लेकर चलते हैं राम रहीम के उस झूठ के अड्डे पर, जहां से राम रहीम ने खेल और खेल से जुड़े तमाम रिकॉर्ड तोड़ने का दावा किया। इस स्टेडियम में राम रहीम के नियम चलते थे। चौके छक्के तो आपने क्रिकेट में सुने होंगे, लेकिन राम रहीम ने इसी स्टेडियम में अट्ठे का आविष्कार किया। और पूज्य पिताजी भी तैयार। यहाँ पर एक बार फिर से आउट किया, गेंद हवा में, अब देखना है कि क्या होगा, छक्का है या अट्टा? शानदार अट्टा! ओह माय गॉड, इनक्रेडिबल! क्रिकेट में आपने अब तक हेलीकॉप्टर शॉट सुना होगा, गगनचुंबी छक्का देखा होगा, लेकिन राम रहीम ने बाउंड्री के सारे नियम बदल दिए। वो 22 गज की पट्टी पर जब भी उतरता था तो सीधा अट्ठा मारता था। पूज्य पिताजी भी तैयार। यहाँ पर एक बार फिर से आउट किया, गेंद हवा में, अब देखना है कि क्या होगा, छक्का है या अट्टा? शानदार अट्टा! ओह माय गॉड, इनक्रेडिबल! इंडिया न्यूज की टीम राम रहीम के डेरे में बने उस खेल गांव में पहुंची, जहां खेल के सारे नियम खुद बाबा तय करता था। MSG भारतीय खेल गांव है। खेल गांव, जी हाँ, आप इसके नाम से ही समझ गए होंगे कि एक बहुत बड़ा स्टेडियम जो कि डेरा सच्चा सौदा के अंदर मौजूद है, जहाँ पे हॉकी से लेकर फुटबॉल से लेकर लॉन टेनिस, हाई जंप, बास्केटबॉल, हर तरह के जो गेम्स हैं उनके लिए उनको खेलने की सुविधा है। आप देख सकते हैं ये MSG भारतीय खेल गांव कई एकड़ के पूरे इलाके में ये स्टेडियम जो है वो फैला हुआ है। कहते हैं जो भी खिलाड़ी बाहर से इस डेरे में खेलने आया वो दोबारा कभी यहाँ वापस खेलने नहीं गया, और उसकी वजह थी स्टेडियम में चलने वाला राम रहीम का उल्टा पुल्टा नियम। मैच में जब भी कोई बल्लेबाज चौका या छक्का मारता तो उसे
राम रहीम को प्रणाम कर आशीर्वाद लेना होता था और गेंदबाज को ओवर शुरू करने से पहले या फिर विकेट लेने के बाद भी राम रहीम को प्रणाम करना पड़ता था। इस दौरान राम रहीम बाउंड्री के पार एक ऊंची कुर्सी पर बैठा रहता था। राम रहीम खुद को 32 खेलों का खिलाड़ी होने का दावा करता था। जो इतने गेम खेलते थे, एक थक जाता दूसरे के पास, दूसरा गया तो उसके पास, ये शॉर्ट पुट है, हैमर है, डिस्कस है, जेवलिन है, लॉन टेनिस है, बैडमिंटन है, क्रिकेट है, शूटिंग वॉलीबॉल है, तो बहुत सारे गेम, फुटबॉल है, तो ये हम गेम खेलते और आज भी खेलते। लेकिन असलियत ये है कि वो हर दिन अपने डेरे में खेल से खिलवाड़ करता था। इतना ही नहीं, उसने इसी खेलगांव को बनाने के लिए कई राजनीतिक चेहरों से चंदा भी लिया। हमने जो चंदा दिया वो एजुकेशन सोसाइटी को दिया उनकी, हमने चंदा दिया खेल स्टेडियम बनाने के लिए चंदा दिया, हमने डेरा प्रमुख को कभी चंदा नहीं दिया। बाबा के अट्ठों पर तालियों से गूंजने वाला एक क्रिकेट स्टेडियम आज वीरान पड़ा है, क्योंकि अब यहाँ न तो खिलाड़ी बाबा है और न ही उसके क्रिकेट मैच की महफिल सज रही है। कहते हैं पाप का घड़ा अगर भरता है तो उसे फूटना पड़ता है या वो फोड़ दिया जाता है। ऐसा ही राम रहीम के साथ हुआ है। उसने पापों का जो महल बनाया आज वो नेस्तनाबूद हो चुका है या फिर सूना है, ये कहे तो गलत नहीं होगा। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।